नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक आरोप लगाती है। पवन खेड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जो है वो गोवा में अवैध बार और रेस्टोरेंट चला रही है, जहां पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। अब स्मृति ईरानी की बेटी की जो उम्र है वो केवल 18 साल है और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस पर हमलावर हुई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि 18 साल की उनकी बेटी है, उस पर इस तरह के आरोप भला आप कैसे लगा सकते हैं। अलका लांबा हालांकि स्मृति ईरानी पर तंज कस रही है और कह रही हैं कि इतनी मिर्ची भला क्यों लग रही है। तो कई तरह के यहाँ पर स्मृति ईरानी को लेकर सवाल हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अवैध बार के बाद एक और दावा किया और कहा कि इस बार से महज 10 किलोमीटर दूर एक गाँव में स्मृति ईरानी का एक आलीशान बंगला है जो उनके पति के नाम है। तो कांग्रेस के आरोप लगातार जारी हैं, कांग्रेस के दावे लगातार जारी हैं और मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी है स्मृति ईरानी के इस्तीफे की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, वो कैबिनेट में इतने बड़े मंत्री पद को संभालने के काबिल नहीं है। स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के आरोप एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को किस रुख दे रही है, ये सवाल भी अपने आप में उठता है। देखिए, स्मृति ईरानी इस लड़ाई में फिलहाल अकेली पड़ी हुई नजर आ रही हैं। इतने बड़े पद पर वो हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अमेठी से सांसद हैं। उनके परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतनी निजी टिप्पणी की है और इस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। वन वुमेन आर्मी यहाँ पर स्मृति ईरानी बनी हुई नजर आ रही हैं। इस कड़ी में जेपी नड्डा का जिक्र हम कर लेते हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार को लेकर कांग्रेस ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और वहां जेपी नड्डा मिशन 2024 को मजबूती के साथ पूरा करने में जुट गए हैं। इसी को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार की राजधानी पटना पहुंचने जा रहे हैं। 30 और 31 जुलाई का ये पूरा कार्यक्रम है। स्मृति की मुश्किलों से लेकर जेपी नड्डा के मिशन 2024 तक बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल खेमे में, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार और रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर दूसरा प्रहार दावे के साथ किया है और कहा है उस बार से 10 किलोमीटर दूर गोवा के कोरजू गांव में स्मृति ईरानी का आलीशान बंगला है। बार को लेकर इतनी आपत्ति कांग्रेस पार्टी बार बार जता रही है और बार बार स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग कर रही है। स्मृति ईरानी कांग्रेस के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेज चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन खेड़ा का स्मृति ईरानी पर बड़ा पलटवार जारी है। स्मृति ईरानी की बेटी को निशाना बनाकर कांग्रेस पार्टी स्मृति से इस्तीफे की मांग कर रही है। एक तरफ स्मृति ईरानी इस पारिवारिक लड़ाई में अकेली पड़ गई हैं और वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेता मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में। बिहार में बीजेपी मोर्चा की संयुक्त कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होने वाला है और इस बैठक में भाजपा के ये दोनों बड़े नेता शामिल होंगे। 30 और 31 जुलाई को बिहार के दौरे पर अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे। दोनों राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को लेकर बिहार के भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं और इन दोनों के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम को दोनों ही नेता संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने एक खास बातचीत में बताया कि जेपी नड्डा 30 जुलाई को 2 दिन की बैठक के साथ साथ एक उद्घाटन के समारोह में भी आ रहे हैं। अमित शाह 31 जुलाई को इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे इसका समापन होगा। नड्डा हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की प्रतिमा से रोड शो का नेतृत्व करते हुए ज्ञान भवन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे।
इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, ये बिहार इकाई के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है क्योंकि राज्य को सभी 7 मोर्चों की पहली संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुना गया है। आपको बता दें, अमित शाह साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। कुछ महीने पहले वो भोजपुर और रोहतास के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे थे। भाजपा के इस कार्यक्रम में शाह और नड्डा के अलावा पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव और मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें, इस बैठक का मुख्य मकसद 2024 का लोकसभा चुनाव है। बैठक में बीजेपी के 7 मोर्चा, युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST और अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल होंगे। करीब 750 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। बिहार में केंद्रीय नेतृत्व ने 200 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जहां पहले चरण में ये जनसंपर्क किया जाएगा। जेपी नड्डा ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, पार्टी में जितनी भी हलचलें उठ रही हैं, उन सबसे हटकर जेपी नड्डा ने मिशन 2024 को अंजाम देने का फैसला कर लिया है और इसी की कोशिशों में जुट चुके हैं।